मम्मी जी, दूर की ढोल बस देखने में सुहानी होती है। मम्मी जी ने जैसे ही आशी के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायत देने लगीं। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आंखें भर आई। 15 साल होने को आए मेरी शादी को। आशी को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन में मम्मी जी की ज़्यादती बर्दाश्त करूँगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूँगी मम्मी जी की शय पर। अब आशी मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल देती है। मैं सोचती मैं बड़ी हूँ और आशी जयपुर से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह हो तभी जल्दी आती है। आशी मेरे देवर वरुण की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से आशी और वरुण आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमाचम चमक रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू भी आ रही है। मम्मी जी का वश चलता तो दोपहर की फ़्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों नमन और नेहा को जल्दी से खाना खिलाकर पड़ोस में रहने वाली सहेली मीनू के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। आशी वरुण आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही हैं और मैं किचन से गरम गरम फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, आशी बेटा कितनी कमज़ोर लग रही है, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। अनीता भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ, जो आपका पेंशन भी। ये तो सही कहा तूने आशी। इसके बाद भी मम्मी जी आप कमज़ोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर रेंट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। मम्मी जी कह रही थी। सास बहू का ये संवाद, उफ, अब मेरे बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकलकर बोल पड़ी, आशी तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ा। पापा जी 1 साल बेड पर रहे। बार बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि संजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। वरुण पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और आशी हनीमून के लिए सिंगापुर गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता मुझे तो घड़ों पानी पड़ जाता आपके ऊपर। रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही संजय समझाकर मुझे वापस ले आते। आपके घुटने में रोज़ दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती हूँ। सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर भी ठीक करती हूँ। जो खाने को बोलती हैं तुरंत बना कर देती हूँ। और आशी जिस पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी लाकर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी देती हैं, सर माथे लगा पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर आशी को इतनी महंगी कांजीवरम आपने कितना खुश होकर खरीदा था। पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर पैसे ही देने को कहा। तब से आप आशी को पैसे ही देती हैं।
वो साड़ी निधि दीदी को ये कहकर दे दिया, तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेंट और पेंशन का ताना देती हैं। माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको डिहाइड्रोजन हो गया था, बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही आपके साथ। आपका हाथ टूट गया था तो नहलाती थी आपको मैं, अपने हाथों से खाना खिलाती थी, बाल भी बनाती थी आपके। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने। इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, शादी या मरनी सब कुछ हमें देखना है। मैंने कहा मम्मी जी, पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद ही होगा। और तुम आशी, छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और आशी को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और आशी को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शॉक्ड थी। संजय ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे खेलकर। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अगले बगले झांकने लगी, कहीं सास को उसे रखना न पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रखकर खिदमत करने में बहुत फ़र्क होता है। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और करते कुछ नहीं। जो दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते। जो दिलो जान से चाहे उसकी कोई कदर नहीं होती। एक कहावत है ना, दूर की ढोल हमेशा सुहानी होती है। सास को भी इस बात का एहसास हो गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।